नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस बिहेवियर एंड प्राइस पैटर्न के बारे में। ये अगर आप समझ गए तो रियली में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग ऐसे ही की जाती है। अगर आप प्रीमियम की बिहेवियर को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आपको याद हो तो अगर फ्राइडे का वीडियो अगर आपने मेरा देखा रहेगा तो फ्राइडे को मैंने मेंशन किया था कि मार्केट जो है गैप अप ओपन होने वाला है, जो कि अगर आप देखेंगे निफ्टी जो है गैप अप ही ओपन हुआ था। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके अंदर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस लिंक में मैंने पहले ही बता दिया था कि 24,744 का जो रेंज है वहां से पहला जो है हमको रिजेक्शन मिलेगा। और देखेंगे कि डॉट वहीं से रिजेक्शन पहला पहला जो कैंडल बना है वहीं से रिजेक्शन बना है। एंड उसके बाद से क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे एक की प्राइस में बहुत तगड़ा डिफरेंस दिख के आ रहा था मुझे। यहाँ पे डिफरेंस ऐसा था कि जो कॉल का प्रीमियम था, कॉल का मतलब यहाँ पे जो प्राइस जो था वो 24,711 चल रहा था। निफ्टी का प्राइस 24,711 जो था, ये था निफ्टी का प्राइस। और जो एट द मनी यानी 24,700 का जो कॉल था, कॉल जो था वहां पे 107 रुपए का चल रहा था। ठीक है। और पुट जो था 46 रुपीज पे था। जो पुट था वो 46 रुपीज पे था। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को एक बहुत ही तगड़ा एक कन्विंसिंग फैक्टर यहाँ पे दिख के आया कि मार्केट जो है एट द मनी पे चल रहा है। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि मार्केट जो है वो एक्सपायरी के एक दिन पहले सबसे ज्यादा थीटा डीके होता है। और यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रीमियम के बीच में कॉल एंड पुट के प्रीमियम में हमको 2.5 टाइम्स का डिफरेंस दिख के आया कि 2.5 टाइम्स के अराउंड में अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स जो है यहाँ पे डिफरेंस दिख के आया इन दोनों के इसमें। तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम जो है कॉल और पुट के प्रीमियम में डिफरेंस की वजह से वो बैलेंस जो था वो बैठ नहीं रहा था। ऑप्शन के बिहेवियर की बैलेंस नहीं बैठ रही थी। वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इस जगह पे कॉल के साइड में जाना जो है बेवकूफ़ी रहेगी, इसलिए कॉल में नहीं जाना है, बिकॉज देयर आर सम ट्रैपिंग विच इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। ठीक वही हुआ। और मैंने क्या किया था कि 11 बजे ये जो कैंडल बना है ना यहाँ पे, इस कैंडल को मैंने क्या किया था कि इस कैंडल पे मैंने उस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है 24,800 का। 24,800 का पुट के बारे में मैंने मेंशन किया था कि 24,800 पुट का सिग्नल जो है वहां पे क्रिएट हुआ है, इसके अंदर में एंट्री करना है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो रियली में ये यहाँ से मार्केट जब जैसे ही मैंने ये डाला कि गेट रेडी टू गो, और वहां से मार्केट जो था अगले 15 मिनट के अंदर में 15 मिनट के अंदर में वो मोर देन 100% रिटर्न दिया। तो इस टाइप के प्रीमियम को पकड़ना जो है वो आपको सीखना है। तो आपको सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ज्वाइन कर लिख कर जाइए, ताकि आपको क्या रहेगा कि वहां पे कभी भी इस टाइप के सिग्नल रहेंगे तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा और आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा। दूसरी चीज ये होती है कि मैं इसको ऑप्शन के चार्ट पे आपको इस बिहेवियर को दिखाना पसंद करूंगा, ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आए। अगर आप ऑप्शन के इसमें देखेंगे तो मार्केट में क्या हो गया था कि यहाँ पे मार्केट मार्केट जो था यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये पुट है 24,800 का पुट है। मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे जब यहाँ पे दिख के आया कि यहाँ पे सिग्नल जो है प्रॉपर जब बनना चालू हो गया, गिरने वाला सिग्नल जो है बनना चालू हो गया। ये कितना है 29 का 2 बज के मैं आफ्टरनून में तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं किया। मेरा जो ट्रेड था वो यहीं यहीं पे था, इस जगह पे ट्रेड मेरा बन गया था। 11 बज के 10 मिनट के 11 बज के 25 मिनट पे ट्रेड इनिशिएट किया गया था। ठीक है। और इस 11 बज के 25 मिनट पे ट्रेड इनिशिएट करने के पीछे रीजन आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था कि पुट का प्रीमियम जो था वो, जो कि मैं पहले इंडिकेट कर दिया था ग्रुप में, कि जब भी ये 9 EMA का लाइन जो है वो वीवैप के ऊपर आएगा तो हमको इसमें एंटर करनी है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना बढ़िया ये हुआ कि जैसे इस जगह पे ये देखेंगे 9 EMA का यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, 9 EMA जो है वीवैप को क्रॉस ओवर किया, इस जगह पे एंट्री हुई। ठीक है। जो प्राइस जो है कुछ तो 65 से 70 रुपीज के रेंज में उस वक्त चल रही थी। तो यानी कि इस जगह पे जो भी एंट्री हुआ, अब देखिए कितना फास्ट मोमेंटम आया। जो 70 रुपए का प्रीमियम था वो 126 रुपए, ये 130 का हाई हाई लगाया था। 130 का हाई लगा लगा दिया था अगले
15 से 20 मिनट के अंदर में। तो इस टाइप का प्रीमियम अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो यानी कि सोचिए कि कितना हो गया यहाँ पे 70 के हिसाब 72 के हिसाब से कितना बढ़िया यहाँ पर रिटर्न अपने को मिला। तो इस टाइप के जब आपको पैटर्न, आपको प्राइस की बिहेवियर समझ में आना शुरू हो जाएगी, तब आप क्या रहेगा कि एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, एक बेटर जो है ट्रेड जो है आप इनिशिएट कर पाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, इस ऑप्शन के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर इसके ये बिना समझे हुए ट्रेड अगर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। ऐसे जगह पे ट्रेड होनी चाहिए जहां पर रिस्क जो है बहुत छोटी हो और रिवॉर्ड जो है उसके कंपेयर में ना 1:2, 1:3, 1:4 इस लेवल का रिवॉर्ड बने, तब जाके रहेगा। आप देखिए यहाँ पे आया इस जगह पे, बट अगर मैं तो यहीं पे एग्जिट कर लिया था इसको तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर देखेंगे कि ये टोटल जो है 170 के आसपास का 171 का हाई लगा दिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 60 से अगर कोई 70 के आसपास में भी अगर लिया रहेगा, 70 से 170 मतलब निफ्टी में अगर 100 पॉइंट मिलने का मतलब कितना बढ़िया रिटर्न होता है, राइट। तो प्रॉपर क्या है कि एक चैनलाइज्ड वे में आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑप्शन के बिहेवियर समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट उस चीज का मिलने वाला है। और इसके पीछे जो था वो रीजन भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना सॉलिड रीजन था। ये पर्टिकुलर जोन जो था, ये आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जोन क्या है, सेलर का जोन है ना, राइट। यहीं से मार्केट पिछली बार भी गिरा हुआ था ना, तो ये एक सेलर का जोन था। सेलर का जोन था तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो है ट्रैपिंग चालू है, और वो प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो आपको रियली में बता देता देता है। कभी भी अगर आप नोटिस करें कि एट द मनी पे कॉल और पुट में जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो बहुत हाई हो एट द मनी पे, ठीक है। कॉल एंड पुट का प्रीमियम जो है बहुत डिफरेंस हो, 2 गुना हो, 2.5 गुना हो, 3 गुना हो, तो आप समझिएगा वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी बनने वाली है, जहां पे क्या होगा कि कॉल वालों को ट्रैप किया जाएगा और कॉल वाले को ट्रैप करके ये कर दिया जाएगा। बट आपको क्या है, एंट्री ऐसा नहीं कि कहीं दिखा तो तुरंत तुरंत एंट्री कर लेना, नहीं। आपका सेटअप बनना चाहिए, आपको सिग्नल बनना चाहिए। तो ये जो सेटअप जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ये सेटअप सबसे बेस्ट वर्क करता है रिवर्सल कैच करने के लिए। यहाँ पे आपका 9 EMA रहेगा, वीवैप रहेगा, और जैसे ही 9 EMA वीवैप के ऊपर आएगा, ठीक है, आपको एंट्री बनानी रहेगी। स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है, और टारगेट जो है आपको मिनिमम जो रहेगा 1:2, 2.5, 1:3, 1:5 इस टाइप का रिटर्न दे देगा। आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस बस ट्रेल करते हुए चलना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। आपका जैसे ऊपर निकलेगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा यहाँ पे आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, बड़ा कैंडल बना तो इसका हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते हुए चलना है हमें, कि मार्केट जितना देता है उसको देने दीजिए मार्केट को। आप अगर आप मान लीजिए कि आप छोटे प्रॉफिट से संतोष हो जाते हैं तो ठीक है, आपको जैसे ही आपको लगा कि हाँ ठीक है इतना मुझे मिल गया, तो आप वहां से एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपको ट्रेल करना पसंद कर दे, मैं पर्सनली ट्रेल करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ट्रेल करना पसंद करते हैं तो ट्रेल करिए। एक आइडियल साइकोलॉजी को अगर आपको बैलेंस करना है, तो साइकोलॉजी बैलेंस करने का एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी कैसे आप अपनी बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से या कुछ ऐसा, तो मैं एक बेसिक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक रूल बनाइए अपने लाइफ में। अगर आप जॉब करते हैं तो पर डे की आपकी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है, तो 1 लाख को आप क्या करिए 30 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 1 लाख को 30 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या हो रहा है, 3,300 के आसपास आ रहा है, आ रहा है। आप 3.5 पकड़ लीजिए कि 3,500 जो रुपया जो है वो आपका पर दिन का बनेगा। तो आपको क्या करना है कि अब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि आप इस इतना अगर आपको मिल जा रहा है तो यू शुड बी हैप्पी। आप ऑफिस में जाके 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करते हैं और 3,500 रुपए अगर आपका बन रहा है, 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, तो 10,500 3,500 रुपया बन रहा है आपका दिन का। तो अगर आपको मार्केट जो है वो आधे घंटे में या 1 घंटे में 3,500 दे देता है, तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके उस दिन का ट्रेड बंद कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा साइकोलॉजी पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।